आमतौर पर सभी धर्म गुरुओं के द्वारा और हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा मेडिटेशन के बारे में बात करी जाती है कि भाई ध्यान लगाया करो। लेकिन मुझे भी कभी समझ नहीं आया अपने ग्रोइंग ईयर्स में कि ध्यान लगाना क्या होता है और कहाँ ध्यान लगाना होता है। तो जितना अब मुझे समझ में आया है कि मेडिटेशन बेसिकली एक एंड प्रोडक्ट है। क्या है? एंड प्रोडक्ट है। इससे पहले एक काफ़ी बड़ी प्रक्रिया होती है, काफ़ी बड़ी प्रोसेस होती है, और टिल द टाइम आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर लेते हैं आप मेडिटेशन की स्टेज में आ ही नहीं सकते हैं। इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई इंसान है, वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और आपने सोच लिया कि इसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाएंगे। क्या ये संभव है? संभव तो है, लेकिन एक बीमार इंसान को जो हॉस्पिटलाइज है उसको ओलंपिक के स्तर तक लेकर जाना एक प्रोसेस की आवश्यकता है कि सबसे पहले उस इंसान का हम ट्रीटमेंट कराएंगे। कोई वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक से लेकर अलग अलग थेरेपी दिलवाएंगे, फिर मल्टीविटामिन से लेकर उसकी डाइट इम्प्रूव कराएंगे। आफ्टर दैट उसको छोटे छोटे एक्सरसाइज कराएंगे। उसके बाद हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर फिर उसको हम खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वैसा ही कुछ मेडिटेशन का होता है। मेडिटेशन अपने आप में क्या है? ओलंपिक के स्तर पर खेलना। आज की तारीख में लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है कि वो एक 10 मिनट की लॉन्ग वीडियो नहीं देख सकते। मतलब आपके सामने ऑडियो है, विजुअल है, इंटरटेनमेंट है, फिर भी आप वहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कैसे सोच सकते हैं कि आप शांति से ध्यान की मुद्रा में गहराई से बैठ पाएंगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? असंभव। लेकिन इसको संभव किया जा सकता है अगर आप मेडिटेशन से पहले की प्रोसेस को फॉलो करें। मेडिटेशन से पहले की प्रोसेस का नाम होता है हीलिंग। खुद को हील करना, खुद की सफाई करना, क्लिनजिंग करना। यानी आपके अंदर जो कूड़ा कचरा जमा हो गया है उसको निकालना। कूड़ा कचरे से क्या मतलब है? कूड़े कचरे से मतलब है, ये जो आप मेरे को अंगूठे और ये काला सब दिख रहे हैं, दिस इज़ अ प्रोसेस का पार्ट है टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक लैब एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए ये आप हैं, दिस ग्लास इज़ यू, और जब आप पैदा हुए थे, यू आर बोर्न एज अ चाइल्ड, तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, और ये आपके आज की स्थिति है। ये आप आज हैं। ब्लैक। ब्लैक का मतलब क्या है? नेगेटिव एलिमेंट्स। नेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि जब आप चाइल्डहुड से टीनेज में आए, टीनेज से अपने अडल्टहुड में आए, इवन इफ़ यू आर इन योर ओल्ड एज, तो क्या होता है, टाइम के साथ ना हमारे ऊपर इम्प्रिंट्स आते हैं। हमारे साथ जो भी खराब एक्सपीरियंसेस हुए, यानी हमारी जो बैड मेमोरीज हैं, जिनको आज भी याद करें तो हमको इमोशनल पेन देती हैं। हमारे कुछ ऐसे काम हैं जो हमने गलती में कर दिए, नासमझी में कर दिए, वो गिल्ट आज तक हमारे अंदर है। तो ये जो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, विच इज़ ब्लैक इन कलर, जो सिंबल के तौर पर हम ले रहे हैं, ये नेगेटिविटी ना हमेशा अपनी तरफ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगी अगर ये आपके अंदर रही तो। मान लीजिए आपने बचपन से लेकर टीनेज, और टीनेज से लेकर अडल्टहुड, आपने हमेशा शिकायतें ही करी हैं। मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, मेरा समाज अच्छा नहीं था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, दुनिया ही खराब होती है, दुनिया बहुत बहुत गंदे लोग हैं दुनिया में। यू आर इन कंप्लेनिंग मोड। या फिर आप खुद को बहुत गिल्ट में रखते हैं, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा। या आपकी ना बहुत धारणाएं और बहुत मान्यताएं बन गई हैं खुद को लेकर। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक नीट एस्पिरेंट है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। बहुत हैरानी की बात है, आपने अभी तक कोचिंग शुरू नहीं करी, सेल्फ स्टडी शुरू नहीं करी, लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके दिमाग में 100 किलो का बोझ है, इवन 1 क्विंटल का वजन है आपके दिमाग में। किस चीज़ का वजन है? कि ये चीज़ें बहुत टफ होती हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एनजाइटी होती है। यानी आपने इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया। इट इज़ अ थिंकिंग पैटर्न। ये सिर्फ एक विचार ही तो है। इट्स ओनली अ थॉट। उसको ज़िंदगी आप देते हैं क्योंकि आपने इस चीज़ को मानना शुरू कर दिया। इसके बाद मान लीजिए आज हमारा जो युवा है, यूथ है, वो शादी के नाम से बहुत डरता है कि यार बहुत डाइवोर्स होते हैं, बहुत ब्रेकअप होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं।
जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मैंने एनालाइज किया, वो ये है कि कई बार ना हम एक सोशल रेटरिक बना लेते हैं। हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव ना करने के लिए बहाना ढूंढते हैं कि शादी ही गलत है। शादी तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इट्स नथिंग टू डू विद एनीथिंग। दो इंसान ही अगर सही नहीं है, ये इंसान इमोशनली मेच्योर नहीं है, डिसीजन मेकर नहीं है, इसको इमोशनली एक्सप्रेस करना नहीं आता है, दूसरे इंसान को समझना नहीं आता है, ये इंसान रिएक्टिव है, रिस्पॉन्स करना नहीं आता है, इसको सोशल कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ये दो लोग जिनमें 4 तरीके की कमियां हैं अब ये साथ में आ गए हैं, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही होंगी। लेकिन अगर यही एक इंसान है जो सोशली अवेयर है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इसको अवेयरनेस है, इसको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, ये सामने वाले इंसान को पहले ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता है, और ये भी अपने आप को इसकी जगह रख के देखता है, यानी एक तरीके की मेच्योरिटी है, तो शादी गलत नहीं है। यानी शादी सिर्फ उन लोगों के लिए गलत है जो खुद में गलत है। खुद में गलत होने का मतलब है कि उन्होंने खुद पे काम नहीं किया है। और मेडिटेशन की जो यात्रा है वो सफल भी तभी होती है जब आप खुद को हील करते हैं। जो वुंड्स है ना आपके अंदर, जो घाव हो गए हैं, पुरानी यादें हैं, कंप्लेन्स हैं, आपके पेरेंट्स के खिलाफ आपके मन में कुछ कंप्लेन्स हैं, समाज के खिलाफ कंप्लेन्स हैं, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में कुछ धारणाएं हैं, तो जब तक आप उनको अपने मन से नहीं हटाएंगे, आप अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस में कुछ नया फीड नहीं कर सकते। बेसिकली हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम अफर्मेशंस करते हैं, हम एक पावरफुल थॉट लेंगे, उसको बार बार दोहराएंगे, लेकिन हमारा दिमाग उस थॉट को एक्सेप्ट करेगा और उसको बार बार दोहराएगा तभी तब उसके अंदर कोई स्पेस होगा। आपने पहले ही अपने दिमाग को बहुत सारे थॉट से, इवन अब तो सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी रील्स हैं, बहुत सारा चीप क्वालिटी का एंटरटेनमेंट है, बहुत सारी ऐसी बातें बिना सिर पैर की जो कोई भी आके बोल के चला गया है, ये, और उसको भी ऑथेंटिकली लोग मान लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप मेडिटेशन में जाने से पहले सबसे पहले आप खुद को हील करेंगे। एट व्हाट लेवल? सोल के लेवल पर, बॉडी के लेवल पर और माइंड के लेवल पर। आप अपनी सोल से माफ़ी मांगेंगे। इसको बोला जाता है फॉरगिवनेस लेटर, कि आप है ना पीछे मुड़ के उन सभी चीज़ों को देखेंगे जो आप नहीं करना चाहते थे, फिर भी सामाजिक दबाव और पारिवारिक दबाव के दौरान आपने उन चीज़ों को कर लिया, और आपकी आत्मा आपको कचोट रही थी, नोच रही थी, लेकिन क्योंकि आपके अंदर इतना बल नहीं था, आपके अंदर इतना साहस नहीं था कि आपको कदम ले पाते, और आज भी आपको उसमें, आपके मन में उस चीज़ को लेकर गिल्ट है, या आज भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक दबाव की वजह से वो काम आपको करने पड़ रहे हैं, यानी आप अपनी आत्मा को मार रहे हैं। योर सोल इज़ लाइक ए लिटिल चाइल्ड। जितना प्यार आप इसे दोगे, जितना ये बच्चा फ्लरिश करेगा, उतने आप अंदर से खुश रहेंगे। तो सबसे पहले सोल के लेवल पर फॉरगिवनेस दी जाती है, कि हम खुद से ही माफ़ी मांगते हैं और खुद को प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बॉडी के लेवल पर खुद से माफ़ी मांगते हैं कि हमने ना खुद को बहुत गलत गलत तरीके का खाना खिलाया है, खुद के शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, हम खुद को कभी थैंक्स नहीं बोलते हैं। इट्स नेवर कि आप सुबह मॉर्निंग में उठे और आपने बोला कि थैंक यू गॉड, या प्रभु आपका शुक्रिया कि मेरा शरीर स्वस्थ है, या अपने शरीर को ही कभी आशीर्वाद दिया हो, कभी ब्लेसिंग दिया हो कि आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल कि आप मेरे साथ हैं। कहने का मतलब ये है, यू आर बीइंग ग्रेटफुल, फीलिंग दैट पॉजिटिव ऑरा। उसके बाद अपने माइंड को सॉरी बोलते हैं कि आपने इतने क्रिंज कंटेंट को कंज्यूम किया, या ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें सुनी और उनको यहाँ पे प्रोसेस किया, आपने अलाउ किया। आपके पास कोई गार्ड ही नहीं थे, घर पे दरवाज़ा होता है ना आपके, कुंडी लगा के ताला बंद करके फिर आप सोते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को इतना खुला कैसे छोड़ सकते हैं कि कोई भी आएगा, 4 बातें आपके मन में डाल जाएगा और आप अपना मन परेशान कर लेंगे। कोई प्रोटेक्शन तो होना चाहिए ना। फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं, तिजोरी का पासवर्ड होता है, तो दिमाग और मन और आत्मा इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? तो इन सब को ठीक करने का तरीका क्या है कि पहले तो हम एक फॉरगिवनेस लेटर लिखते हैं, या उस चीज़ को फील करते हैं, या एक एडवांस सेल्फ टॉक करते हैं, या एक ऐसा इन्वायरमेंट में हम जाते हैं जहां हम खुद को एक ऐसी कंडीशन में डाल पाएँ कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाएँ। तो बेसिकली ये हम हैं, और ये हमारी सारी डार्क एनर्जीज़ हैं, हमारी शिकायतें, हमारी कंप्लेन, हमारा गुस्सा, हमारी गिल्ट, हमारी अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस।
जिसकी वजह से हम इरिटेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह पाते। या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं ऐसा क्यों हुआ, या फ्यूचर को लेकर इतने एंग्शियस होते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि प्रेजेंट को भी तो जीना है भाई। तो इसीलिए इसको क्या करना होता है, खाली करना होता है। और इसको खाली करने के नाम को ही हीलिंग बोला जाता है, कि आपका एक घाव था, आपने उसको हील कर लिया। अब इसको ना दो तरीके हैं, या तो इसमें आप पानी लें और लगातार साफ पानी डालते रहें इसके ऊपर, तो ये आराम आराम से साफ हो जाएगा। यानी आप आराम आराम से राइट नॉलेज को एब्जॉर्ब करते रहें, और जो पुराने आपके जो थॉट्स हैं, गलत थॉट हैं, गलत नॉलेज के ऊपर, गलत एक्सपोजर के आधार पर जो आपके थॉट्स बने, उनको आप काटते रहें। एक तरीका ये है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इतने समय तक कॉन्टिन्यूटी बना के रखना इज़ अ वेरी टफ थिंग, और ये उतना कारगर भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, बहुत स्लो रिजल्ट्स होते हैं। आप बहुत टाइम लगता है आपको अच्छा फील करने में। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसको उलट दो। बहुत एफर्ट लगेंगे, बहुत विल पावर लगेगी खुद को खाली करने में। मैंने कम से कम 4 या 5 रजिस्टर भरे थे मेरे अंदर। देर वॉज अ एक्यूमुलेशन ऑफ थाट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ सो मच ऑफ इमोशंस, जिनकी वजह से मैं बहुत स्लो फील कर रही थी, जिनकी वजह से मैं बहुत पैथेटिक फील करती थी। और इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, इट्स अराउंड 1 or 2 month। बट उस टाइम में क्या किया मैंने, अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, शिकायतें हैं, गुस्सा है, गिल्ट है, या अपनी वैल्यू को किसी आउटसाइड चीज़ से ड्राइव करना, यानी ये बात समझ में आ जाना कि आपका एक आंतरिक दुनिया है, एक बाहरी दुनिया है, और हम बाहरी दुनिया में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन हमारे जो खुद के अंदर की दुनिया है, जो हमारे विचारों से बनी है, हमारे इमोशन से बनी है, हमारी दुनिया हमारी ऊर्जा से बनी है, उसको हम बदल सकते हैं। एट द टाइम, एट द पॉइंट जब आप अपने अंदर के संसार को बदल लेते हैं, आपके अंदर ऊर्जा का एक नया भंडार निकल कर आता है, क्योंकि अब वो कहीं ट्रैप नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है, अब आप खुले दिल से उन्मुक्त भाव से जीवन जी सकते हैं। तो इसको उल्टा देना, यहाँ तो नहीं, बराबर में करती हूँ। यस, नाउ यू आर अगेन एम्पटी। अब आप खाली हो गई हैं। नाउ यू आर लाइक अ चाइल्ड। अब आपको क्या करना है, इसको नए थॉट्स के साथ और नए माइंडसेट के साथ फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले करेंगे सेल्फ लव, दैट आई लव माई सेल्फ, आई प्रॉमिस आई लव माई सेल्फ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं हर वो स्टेप लूँगा, हर वो एक्शन लूँगी जिससे मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा मन स्वस्थ हो, जिससे मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर स्वस्थ हो। आई लव माई सेल्फ, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ पावरफुल थाट्स, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव। आपने खुद को इस प्रकार के थॉट से भरा। अब आपके लाइफ में कोई भी लाइफ का सीन आ जाए, बहुत डिस्टर्बिंग हो, जहाँ पर आमतौर पर लोगों को गुस्सा आ जाता है, लोग बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, व्हाट यू विल डू? यू आर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। दीज आर द पॉजिटिव अफर्मेशंस। Whenever you drink water, whenever you eat your food, charge it. It's mean you are sending your vibrations that I'm grateful कि मेरी थाली में खाना है, I'm grateful कि ये जो भोजन है ये मेरे लिए दवा के जैसा, कि मेरे शरीर में जाए और मुझे ब्लेस करे, मुझे एनर्जी दे, मेरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम इम्प्रूव करे। और जब आपके यहाँ पर इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि आप अपना वास्तविकता में सही और गलत सोचने लग जाते हैं, और आपको ये चीज़ महसूस होने लग जाए कि इस चीज़ का आपके एनर्जी लेवल पर, आपकी ओरा लेवल पर क्या प्रभाव आएगा, तो आप कोई भी नेगेटिव काम नहीं करेंगे। मतलब आप जंक फूड नहीं खाएंगे, आप किसी ऐसे विशियस सर्कल का पार्ट नहीं बनेंगे जहाँ पर हमेशा नेगेटिव बातें होती हैं, आप किसी ऐसे थॉट प्रोसेस में नहीं जाएंगे जो आपको एंजाइटी दी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप सिर्फ उस एरिया पे फोकस करेंगे जो कंट्रोलेबल है। जो चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को सरेंडर कर देंगे। जैसे श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान को करती हैं, हनुमान जी श्री राम को करते हैं। तो दिस इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली आपने कुछ पावरफुल थॉट्स लिए और उन थॉट्स को बार बार अफर्म किया, कन्विंस किया अपने ब्रेन के लेवल पर, अपने मन के लेवल पर, कि आई एम अ पावरफुल सोल। और अब ये चीज़ आप इस पर विश्वास करने लगेंगे,
क्योंकि आपने अपने आप को अंदर से खाली कर दिया है। दीज आर द न्यू सीड्स, ये नए बीज हैं। आप ये एक खेत है और ये जो थॉट्स हैं ये नए बीज हैं। तो आप इनको लगातार पानी देंगे, डेली बेसिस पे अफर्मेशंस कर रही हैं, डेली बेसिस पे आप इन थॉट्स को रिपीट कर रही हैं, आप इन थॉट्स से आने वाले इमोशन को फील कर रही हैं। अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि आई एम अ पावरफुल सोल, या आप बोलते हैं कि आई एम हनुमान, कि मैं हनुमान हूँ, यानी आप जब श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप खुद को उनके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि कुछ लोग सलमान खान के फ़ैन है तो हाथ में ब्रेसलेट लेके पहनते घूमते हैं, जान ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हेयर वगैरह कट ऐसे करा लेते हैं, और दे फील प्राउड अबाउट इट, वी आर लुकिंग लाइक सलमान खान। फ़ैन ऐसे ही तो होते हैं। उसी प्रकार जब हम श्री हनुमान जी के फ़ैन हैं और हमको वो बल बुद्धि और विद्या चाहिए, तो हम खुद को उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि आई एम हनुमान। तो आपको लगेगा यार, जब हनुमान इतना बड़ा पहाड़ उठा के ला सकते हैं, गदाओं से राक्षसों को मार सकते हैं, तो मैं छोटा मोटा हनुमान तो हो ही सकता हूँ ना, कि मैं छोटी मोटी चीज़ों से डरूँ ना, घबराऊँ ना। तो बेसिकली आप इस लेवल पर सोचते हैं। कब सोचते हैं? जब आप खुद को हील कर चुके होते हैं। दैट इज मेडिटेशन. So cheers to you. I'm a powerful soul. I love myself. I will take each and every step to improve my state of mind, my soul, my heart, and overall. राधे राधे. एक्सपेरिमेंट में हाथ काले हो गए.